कैस की मीटिंग थी तो उसके लिए, क्योंकि उसका चेयरमैन जो है वो एमएलए होता है और ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उसी सिलसिले में ये मीटिंग थी। इससे पहले भी 6 महीने पहले हमने मीटिंग की थी, कुछ चीजें डिसीजन लिए गए थे और वही कुछ मैंने चेक किए कि उसमें से कितने डिसीजन इम्प्लीमेंट हुए हैं। और जहां तक कुछ चीजों की जरूरत थी मैंने इनको बोला है, डायरेक्ट किया है कि वो चीजें ले लें, जो भी इनको इक्विपमेंट चाहिए। कुछ चीजें हम ऊपर डिपार्टमेंट से इनको दिलाऊंगा, कुछ यहाँ ये खुद परचेज करेंगे। तो लिहाजा दूसरा है कि इस हॉस्पिटल को काफी तवज्जो देने की जरूरत है और काफी चीजें पिछले 11 साल में इस हॉस्पिटल में एक मुनाफली बनी थी और वो मुनाफली एक मतलब कि यहाँ इस हॉस्पिटल के अंदर सियासत ज्यादा थी, लोगों की केयर कम थी। और उस चीज को मैंने यहाँ यहाँ साफ डायरेक्शन दे दी कि यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। यहाँ लोगों का मरीज आते हैं, दुखी आते हैं, उनका इलाज होना चाहिए। और जो भी यहाँ पॉलिटिक्स करेगा कोई मुलाजम या कोई डॉक्टर, तो उसका वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दूसरा है कि मैं पॉलिटिकल लोगों को भी ये कहूंगा कि आप हॉस्पिटल में से जितना ही दूर रहें तो आप ठीक रहें, क्योंकि यहाँ जब मरीज आता है वो एक जिंदगी और मौत के बीच में लड़के आता है, तो उनका इलाज होने दीजिए। आप अपनी सियासत अपने घर पे रखिए, अगर आपने सियासत करनी है बाहर करिए। तो इसलिए मैंने इनको भी स्ट्रिक्टली कह दिया है कि हॉस्पिटल के अंदर कोई सियासत नहीं होगी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोगों का इलाज होगा और बढ़िया इलाज होगा। आपने जो कहा पोस्टें खाली हैं, मैंने इनको कहा कि वो मुझे आप बना के दे दीजिए और पूरी डिटेल। तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं हेल्थ की मैडम स्कीना जी, मैं उनसे बात करूंगा, उनको यहाँ पे डिप्लॉय कराएंगे, जो भी वेकेंट पोस्ट हैं वो डॉक्टर कराएंगे और जो भी जरूरत है। और दूसरा मैंने एक्सन पीडब्ल्यूडी को भी कह दिया है, बीएमओ साहब और एडीसी साहब को भी ये हमने कह दिया है कि इस हॉस्पिटल की जो पूरी जगह है इसको इसका एक प्लान बनाया जाए, पूरा साइट प्लान बनाया जाए, उसी मुताबिक यहाँ पे काम, क्योंकि अब नई बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग जो आज नई बन रही है, कम से कम भी मेरे ख्याल ये कुछ 13-14 साल से इसका काम चल रहा है।